सुप्रभात बच्चों, मैं आकाश आनंद एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड सारी संकल्पनाओं की जानकारी ली थी और आज के सत्र में मैं आपको आंकिक प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। तो देखिए, आप लोगों ने दर्पण सूत्र पढ़ा है, लेंस सूत्र पढ़ा है, तो आज लेंस सूत्र जो है जिससे गोलीय दर्पण का अपवर्तन होता है, तो लेंस सूत्र पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। और आपने सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा है, उससे भी रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। गोलीय लेंस में आवर्धन पर आधारित भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और लेंस की क्षमता पर आधारित भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि हमारा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें लिखा गया है कि यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो उस द्रव में जिसका अपवर्तनांक 1.46 है, प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि अपवर्तनांक दो तरह के होते हैं, एक सापेक्ष अपवर्तनांक और एक निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां जो प्रॉब्लम है हमारा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक का है, क्योंकि प्रकाश निर्वात से किसी द्रव में जा रही है ना। तो यहां पर चूंकि प्रकाश जो है निर्वात से किसी द्रव में जा रही है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है दी गई है। निर्वात में प्रकाश की चाल ये कितनी दी गई है, तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया हुआ रहता तो हम लोग इसको समझ सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर द्रव जो है, जिस द्रव में ये जा रहा है प्रकाश, तो द्रव का अपवर्तनांक जो है, द्रव का अपवर्तनांक जिसको हम लोग न्यू लिखते हैं, और इसका वैल्यू जो है आपको दिया गया है 1.46। तो यहाँ पर द्रव में प्रकाश की चाल यानी कि भी हम लोग को निकालना है। ठीक है, भी ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि किसी भी माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम यहां पर हम लोग लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला कि हम जानते हैं कि म्यू बराबर यहां पर क्या होगा, म्यू बराबर C/V। यानी यहां पर हम लोग क्या है कि उस द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान निकाल रहे हैं, और यह बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस द्रव में प्रकाश की जो चाल होगी वो। तो ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि म्यू का वैल्यू 1.46 दिया हुआ है, सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और भी का वैल्यू जो है वो हम लोगों को निकालना है। तो आप देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करके आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा भी का जो वैल्यू होगा वो होगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.46, और 3 में अगर 1.46 से आप डिवाइड करिएगा तो आएगा आपका 2.05 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार जो है द्रव में प्रकाश की चाल जो है वो निकल करके कितना आ गया हमारा, वो निकल के आ गया 2.05 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा हमारा भी का वैल्यू आ गया, यानी उस द्रव में प्रकाश की चाल जो है निकल के आ गई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए अगले प्रश्न में देखिए, कांच में प्रकाश की चाल 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यानी कांच में प्रकाश का चाल दिया हुआ है, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो कांच का अपवर्तनांक निकालिए। हम लोग उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिस फॉर्मूले से हम लोगों ने अभी इसको सॉल्व किया है। तो देखिए, हम इसको बोर्ड पे सॉल्व करके आपको बताते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले जो आंकड़े आपके पास दिए गए हैं उसको लिख लीजिए। जैसे यहां पर दिया हुआ है कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल जो है इसको हम भी मानते हैं, और भी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है इसको हम लोग भी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं इसको, इसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और हम लोग को क्या निकालना है, तो कांच का अपवर्तनांक हम लोग को निकालना है, कांच का अपवर्तनांक यानी कि म्यू का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो म्यू बराबर यहाँ क्या होगा, C/V। यानी यहाँ पर मतलब यहाँ पर यह हुआ कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात होगा। तो ये क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ 1.8 ×
8 ये होगा तो 10 टू पावर 8 और 10 टू पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3/1.8 यानी 3 इंटू 10/18 हो जाएगा, है ना। डेसिमल के बदले 1 नीचे आएगा और एक अंक के लिए 0 आएगा तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। इसको 6 बार में काट देते हैं, इसको 5 से काट देते हैं, इसको 3 से, तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया 5/3 यानी 1.67 ये हमारा कांच का अपवर्तनांक इस तरीके से निकल के चला आया। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जो है फटाफट से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो लेंस की क्षमता पर आधारित है। तो देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है स्लाइड पर हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि एक लेंस की क्षमता 2+2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी कितनी है और ये लेंस अवतल है या उत्तल है ये हम लोग को इसमें बताना है, ठीक है। तो आप यहां पर इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। आप सभी को पता है कि लेंस की क्षमता जो है उसको हम लोग फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा सूचित करते हैं, है ना। और यहां पर उत्तल लेंस जो होता है उसकी क्षमता पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की क्षमता जो है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है फोकस दूरी पर। आपको पता है कि उत्तल लेंस जो होता है उसमें फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो भी धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस का जो क्षमता होगा वो ऋणात्मक होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता जो है यहाँ पर दिया हुआ है लेंस की क्षमता, है ना। तो लेंस की क्षमता P जो है वो दिया हुआ है हमारा +2.5D यानी +2.5 डायोप्टर दिया हुआ है और F हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि P बराबर 1/F होता है। अगर P बराबर 1/F होता है यानी पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, तो यहां से F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा और यहां से इसको हम 1/2.5 लिखेंगे यानी अब ये 10/25 होगा। 5 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 2 × 5 = 10, 5 × 25 हो गया, है ना। तो यहां पर हमारा F जो है 2/5 आया। लेकिन देखिए चूंकि यूनिट हमारा लेंस की क्षमता का जो यूनिट है वो डायोप्टर में है, तो इसलिए हमारा फोकल लेंथ जो है वो मीटर में आएगा और इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे 100 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 20 बार में कट जाएगा तो 40 सेंटीमीटर जो है वो फोकस दूरी निकल के आ जाएगी। और चूंकि फोकस दूरी हमारा धनात्मक आ रहा है, चूंकि लेंस का क्षमता धनात्मक था तो फोकस दूरी यहाँ पर धनात्मक है, तो लिखेंगे कि चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है अतः लेंस उत्तल होगा। लेंस कैसा होगा? लेंस उत्तल होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है ना। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग भी देख चुके हैं। चलिए अब जो है हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है। देखिए एक डॉक्टर जो है वो किसी पेशेंट को चश्मा लगाने की सलाह दे रहा है और जो चश्मा लग रहा है उसकी आंखों में वो है +1.5 डायोप्टर का। तो वो जो लेंस है वो अभिसारी है या अपसारी है। आप याद रखिए कि अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को कहा जाता है और अपसारी लेंस जो है वो अवतल लेंस को कहा जाता है। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता दी हुई है और हम लोग को फोकस दूरी निकालनी है। तो देखिए हम लोग उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। यहाँ पर देखिए लेंस का जो फोकस दूरी है वो हम लोग को निकालना है। लेंस का क्षमता यहाँ पर दिया हुआ है तो लिखेंगे कि यहाँ क्या दिया हुआ है, लेंस की क्षमता जो है जिसको हम P से डिनोट करते हैं ये +1.5 डायोप्टर हमारा दिया हुआ है और फोकस दूरी जो है फोकस दूरी F हम लोग को निकालनी है, F बराबर भाट। तो हम जानते हैं यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि P = 1/F होता है ना। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा 1/P यानी 1/1.5 होगा यानी 10/15 हो जाएगा। ये 2 × 5 = 10 और 3 × 5 = 15 कट गया तो F हमारा कितना आ गया 2/3। ये मीटर में आया। इसको अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 200/3 = कितना हो जाएगा तो 67 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स ये आएगा, है ना। ये 67 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आएगा, डेसिमल में और आ सकता है। तो चूंकि यहाँ पर धनात्मक चिन्ह आ रहा है फोकस दूरी का तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है अतः संशोधक लेंस अभिसारी अर्थात उत्तल लेंस होगा। तो देखिए इस प्रकार जो है
हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस प्रॉब्लम को भी देख चुके हैं। चलिए अब जो है हम लोग एक अगले प्रश्न जो को अभी हम छोड़ रहे हैं इस प्रश्न को, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम तो आप कर ही चुके हैं। इसमें कहा जा रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी निकालिए जिसकी क्षमता -2.2d है। तो यहां पर देखिए फोकस दूरी यहां पर ऋणात्मक आ रहा है। तो ऋणात्मक फोकस दूरी कब होता है? जब लेंस हमारा अवतल लेंस होता है। तो यहां पर भी वही काम करेंगे। देखिए P बराबर 1/f फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो F इक्वल टू 1/P होगा और इसको 1/-2 करेंगे तो -0.5 मीटर यानी -50 सेंटीमीटर आएगा। तो माइनस साइन यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि जो लेंस है वो अपसारी लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, या उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो अवतल लेंस है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मैं स्किप कर रहा हूं, ये आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो हमारा है ये, तो हमारा देखिए अगला जो न्यूमेरिकल है वो लेंस सूत्र पर आधारित है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ओर ही 10 सेंटीमीटर पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए लेंस जो है वो हमारा कैसा है? तो अवतल लेंस है। अब लेंस हमारा अवतल हो या उत्तल हो, हमेशा फोकस दूरी को ऋणात्मक लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा या सॉरी लेंस हमारा अवतल हो या उत्तल हो, है ना, हमेशा बिंब दूरी जो है उसको ऋणात्मक लेना चाहिए, क्योंकि बिंब हमेशा क्या होता है? लेंस के लेफ्ट साइड में होता है, बाएं तरफ होता है, इसलिए उसका डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव लेना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण उसी ओर होता है जिस ओर बिंब है, क्योंकि किसी भी लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण बाईं ओर ही हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव होगा, है ना, और फोकस दूरी तो हम लोग को निकालनी है, तो फोकस दूरी निकालेंगे तो वो भी नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। तो देखिए यहां पर हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं। तो यहां हमारा क्या क्या दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे u जो होता है बिंब दूरी, वो क्या दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर है, तो माइनस में 30 सेंटीमीटर हम लोग ले लेंगे। दूसरा है कि प्रतिबिंब दूरी भी जो है इसको हम लोग क्या करेंगे? ये भी माइनस में लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब उसी ओर बनता है अवतल लेंस में जिस ओर बिंब है ना। और फोकस दूरी निकालनी है हम लोग को, तो हम लोग लेंस फार्मूला हम लोग यहां पर लगाएंगे। तो लिखेंगे हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां पर हो जाएगा 1/-10 माइनस 1/-30। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/-10 और प्लस 1/30 हो जाएगा। 30 हमारा एलसीएम होगा, यहाँ -3 और +1 यानी -2/30। तो यहाँ से f जो है वो -30/2 यानी कि -15 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए माइनस में क्यों आ रहा है? तो माइनस में आ रहा है यानी ये हमारे आंसर को जो है अप्रूव कर रहा है, क्योंकि अवतल लेंस का जो फोकल लेंथ है वो ऋणात्मक ही आना चाहिए और ऋणात्मक हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो -15 सेंटीमीटर है ना। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि लेंस हमारा कैसा है? तो अवतल लेंस है। ठीक है, चलिए अब एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है। स्लाइड में आप देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो उत्तल लेंस से है। इसमें कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालिए। तो देखिए उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, लेकिन चूंकि यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बिंब से विपरीत दिशा में बनता है, यानी कि दाएं साइड में बनेगा। तो यहां पर भी का जो वैल्यू है इमेज डिस्टेंस या प्रतिबिंब दूरी भी जो है उसको पॉजिटिव लेंगे, और u जो है वो तो हमेशा नेगेटिव लेना ही है, और f हम लोग को निकालना है। और हमारा f जो है वो निकल के प्लस में आना चाहिए क्योंकि ये उत्तल लेंस है। तो ठीक है, हम लोग इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम जो है, ये सब प्रॉब्लम जो है आपको 2 अंक स्तरीय हो सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में इस तरह के न्यूमेरिकल्स 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे u क्या है? तो -30 सेंटीमीटर हमारा है ना, और v जो है इसको हम लोग प्लस में लेंगे 20 सेंटीमीटर, और f हमको निकालना है। v प्लस में इसलिए लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दाईं ओर बनता है, यानी बिंब के विपरीत दिशा में बनता है, तो उसको हम लोग चिन्ह परिपाटी से पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से हम लोग जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1 अपॉन क्या होगा?
यहाँ पर हम लोग को एफ निकालना है, तो बी हमारा यहाँ पर 20 है और -1 अपॉन -30 यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ 1/f बराबर हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 है ना। 60 हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा और यहाँ 20×60 3 यहाँ पुट करेंगे 2, तो 5/60 हो जाएगा और ये 12 बार में कट जाएगा, तो 1/12 आएगा। तो इसलिए एफ जो हमारा है वो प्लस 12 सेंटीमीटर आ रहा है, और प्लस आ रहा है इसलिए क्योंकि चूंकि लेंस उत्तल है इसलिए फोकस दूरी हमारा 12 सेंटीमीटर होगा। तो ये प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए अब जो है एक अगले प्रश्न को देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है एक मॉडल क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस से वस्तु की दूरी निकालें एवं किरण आरेख खींचें। देखिए यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग को किरण आरेख खींचने के लिए भी कहा जा रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है अगर दे दिया जाएगा तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में दे दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें किरण आरेख खींचना, और किरण आरेख हमेशा आप लोग शार्प पेंसिल से खींचेंगे, इरेजर शॉर्पनर साथ में रखेंगे और कभी फ्री हैंड स्केचिंग नहीं करेंगे, प्रोटेक्टर और स्केल का इस्तेमाल करके एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम में जो किरणों की दिशा है, जो एरो है, वो एकदम क्लियर आप उसमें इंडिकेट कीजिएगा, तो आपको इसमें 5 में 5 मार्क्स आप इसमें हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ये इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे कहा जा रहा है, जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है स्लाइड में, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो अवतल लेंस अगर है तो फोकस दूरी तो हम लोग को ऋणात्मक लेना पड़ेगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है, और प्रतिबिंब जो है इसका उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब होता है, यानी दाईं ओर ही बनता है, इसलिए भी यहाँ पर हम लोग को नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि प्रतिबिंब का जो दूरी है वो भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, और यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कि हम जानते हैं, यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग लेंस फॉर्मूला, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ से 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/v, और यहाँ पर लिखेंगे 1/-15 माइनस 1/-10, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1/u इक्वल टू -1/15 और प्लस 1/10, यहाँ पर 30 एलसीएम हो गया, यहाँ -2 और +3। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ रहा है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v करेंगे, ठीक है। तो 1/f क्या होगा, f हमारा यहाँ -15 है और यहाँ पर u जो है वो भी माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ रहा है कितना आ रहा है, तो 1 -15 और प्लस 1/10 हो गया, तो माइनस, तो यहाँ पर आपका u का जो साइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो इसको हमको थोड़ा चेक करना होगा कि कहाँ पे गलती हो रहा है। f -15 लिए है, ठीक है, v जो है -10 लिए हैं, वो भी सही है। अब यहाँ पर हम लोग देखिए क्या गलती हुआ है, यहाँ प्लस लग गया है, इसको तो माइनस होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दर्पण सूत्र नहीं लेंस सूत्र बना रहे हैं, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा -1/u इक्वल टू 1/f, ये आ रहा है, यानी -1/u का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 1/30 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर u का वैल्यू जो है वो आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, है ना। -1/u इक्वल टू 1/30 है, 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर u बराबर हमारा आएगा कितना -u बराबर 30 आएगा, तो u बराबर हमारा -30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बिंब दूरी है वो ऋणात्मक आना भी चाहिए, क्योंकि बिंब दूरी तो हमेशा ऋणात्मक ही होता है। अब देखिए किरण आरेख खींचना है, तो किरण आरेख खींचेंगे, देखिए यहाँ पर फोकस दूरी जो है वो -15 सेंटीमीटर है ना, और जो वस्तु दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है, यानी कि आप इस तरह से इसका किरण आरेख खींच सकते हैं। देखिए इस तरह से आप उत्तल लेंस बनाएंगे, ठीक है, ये उत्तल लेंस आपका है ना। अब यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर इसका फोकस दूरी f1 है, यहाँ पर आप 2f1 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ आपका 15 है ना, फोकल लेंथ आपका 15 है और बिंब दूरी जो है 30 है, यानी निश्चित रूप से यहीं पर ऑब्जेक्ट है, 2f पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम 2f पर ही रखेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ से एक समानांतर रेखा खींचेंगे प्रधान अक्ष के, तो वो टकरा के उधर चला जाएगा, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो फोकस पे मिलेगा, और एक किरण को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास करा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब a', b' का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब देखिए फोकल लेंथ यहाँ पर 10 है और आपका फोकल लेंथ आपका 15 है और बिंब दूरी जो है 10 है, तो फोकस के भीतर रखा हुआ है, यानी 15 से कम की दूरी पर रखा हुआ है, तो ये आपका किरण आरेख बन गया, और इस तरह से आप इसको परीक्षा में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया है। चलिए अब जो है एक अगला प्रश्न हमारा है,
इसको भी देख लेते हैं। एक अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए u आपको दिया हुआ है, v आपको दिया हुआ है, और 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का सूत्र का प्रयोग करना है, और आपको फोकल लेंथ निकालना है। तो चूंकि लेंस हमारा अवतल लेंस है, तो फोकल लेंथ जो है ऋणात्मक निकल के आना चाहिए, तो ये ऋणात्मक आ भी रहा है, यानी हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो सही है। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रॉब्लम है उसमें कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता बताइए, है ना। तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो दी हुई है 50 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर एफ जो हमारा है वो है 50 सेंटीमीटर, और चूंकि ये 50 सेंटीमीटर है उत्तल लेंस है तो प्लस में लेंगे, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50/100 यानी कि यहाँ पर 1/2 आ जाएगा मीटर, है ना। और हमको पावर ऑफ लेंस P निकालना है, लेंस की क्षमता निकालनी है, तो P बराबर 1/f होता है, तो 1/1/2 यानी 1 × 2/1 यानी +2 डायोप्टर हमारा जो है लेंस का क्षमता निकल के आ जाएगा। चूंकि उत्तल लेंस है तो पावर बेस का पॉजिटिव होगा। तो आई थिंक अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर से पूछे जाने वाले, प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से पूछे जाने वाले करीब करीब सही प्रश्नों को हल करके बता दिया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके उससे आप लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक संग्रह प्राप्त कर सकते हैं। साथ में उसमें आंकिक प्रश्न भी दिए गए हैं जिसको आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो का लाभ उठाएं और इसमें दिए गए होमवर्क को भी डाउनलोड करके उसका प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।